हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इस वीडियो में एसएससी से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखेंगे, वैकेंसी से रिलेटेड जो रिसेंटली आए हैं, जो आरटीआई लगाई गई थी उनके जो रिप्लाई आए हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप ये वीडियो अभी देखें, बाद में देख सकते हैं। अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में लगे रहो, लास्ट में देख लेना। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल 2019 की फाइनल वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, और कल 15 तारीख है। कोर्ट केस की हियरिंग भी नियर कल ही डेट है सीजीएल 2019 फाइनल रिजल्ट की, तो जो कि कोर्ट केस में जो फाइनल आउटकम आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कल फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे, फाइनल वैकेंसीज कितनी रही। एसएससी सीजीएल 2021 की काफ़ी जोन्स की, काफ़ी पोस्ट की आरटीए के थ्रू वैकेंसीज का पता चल गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीजीडीए। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एसएससी सीपीओ 2021 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का आइडिया लग गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल वो देख लेंगे। एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसीज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। एसएससी सीएचएसएल 2021 सिग्नेचर से रिलेटेड एक छोटा सा इशू है, वो देखना है। और जिन लोगों की जीएसओ की आंसर की आई है टीयर 2 के बाद, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी आंसर की है बिल्कुल ब्लैंक आई है। ठीक है, वो अपना मार्क्स नहीं चेक कर पा रहे कितने मार्क्स उनके फाइनली बन रहे हैं। तो ये इशू एसएससी तक पहुंचेगा तो मे बी वो उसे रेक्टिफाई करें, तो ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और बीच में दो तीन छोटे छोटे अपडेट्स और होंगे। एसएससी सीजीएल 2020 जो एनालिसिस का वेट कर रहे हैं, आज अभी मैं इस वीडियो के बाद उसी में ही लगूंगा पूरा, और कोशिश करता हूँ कि कल तक आपको, सॉरी, कल सुबह 10 बजे तक या फिर आज रात तक ही अगर हो गया तो आज रात को ही आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, कल सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट भी आना है। ऑल दो जो सीजीएल 2020 में चीज़ें चलेंगी वो सीजीएल 2018 की तरह थोड़ी बहुत चलेंगी। ठीक है, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो वो सारी चीज़ें मुझे देख के एक थोड़ा एक रफ आइडिया बस आपको दूंगा, वो रफ आइडिया के लिए ही होगा। ठीक है, बाकी डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना। जो टॉपर्स स्कोर कर रहे हैं हमारे सर्वे में, लगभग 8 से ज़्यादा लोगों का डेटा आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सही डेटा साइज है, तो कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हम चीज़ें बेहतर बता पाऊँ उसमें वो बताऊँ मैं आपको। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को देखते हैं। इसमें ये अभी अपडेट आया है एसएससी सीजीएल 2019 फाइनल वैकेंसी से रिलेटेड। इसमें आप पोस्ट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जो सीजीएल 2020 के एस्पिरेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखें जब वैकेंसी एसएससी निकालता है उसमें दिखा होता है कौन सी पोस्ट के लिए करंट कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी डीएसटी कंपलसरी होता है या नहीं होता, टीयर 4। ठीक है, तो वो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एज ग्रुप और लेवल पोस्ट का वो सारी चीज़ें मेंशन होती है जो ऑफिशियल लिस्ट आती है। ठीक है, 2021 की सीजीएल की अभी नहीं आई है, 2020 की आ चुकी है, और उसमें चेंज भी होते रहते हैं। जो आता है वो टेंटेटिव आता है, लेकिन सीजीएल 2019 की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8428 वैकेंसीज रही हैं सीजीएल 2019 में। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि कल हियरिंग हो, जज अपना फाइनल फैसला सुना दे और कल आखिरी ही हियरिंग हो, जो कि माना जा रहा है। और कल आपका रिजल्ट तो रेडी है, क्योंकि फाइनल वैकेंसी जैसे तभी रिजल्ट है जब रिजल्ट रेडी हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट रेडी है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद कभी भी ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। ऑल दो काफ़ी टाइम से देखा गया है कि रात में रिजल्ट आता है 7 से 9 10 बजे के बीच में, लेकिन देखते हैं, मे भी हो सकता है जैसे ही कोर्ट केस डिस्पोज हो, अगर ये होता है कि उसमें कुछ चेंज नहीं होने रिजल्ट में, तो फिर साथ के साथ आपका रिजल्ट दे दिया जा सकता है। ठीक है, जेएसओ का एक एस्पिरेंट का आया, एक एस्पिरेंट का नहीं, 3 4 एस्पिरेंट का मेरे पास आया है, उनकी आंसर की ब्लैंक दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बैकएंड का कोई इश्यू होगा, एसएससी को फिर रिजोल्व करना चाहिए जल्द से जल्द। एसएससी सीएचएसएल 2021 जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें सिग्नेचर से रिलेटेड थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दिखाता हूँ। ये फोटोग्राफ की गाइडलाइन है, ये सिग्नेचर की गाइडलाइन है। ऐसे ही यहाँ पे एक फोटोग्राफ की गाइडलाइन है, ये सिग्नेचर की गाइडलाइन है। ये एक सीजीएल की है, एक सीजीएल सीएचएसएल की है। ठीक है, दोनों ये एक सीजीएल 2021 की है और एक सीएचएसएल 2021 की है। आप देख के बताएं कि आपको कोई भी डिफरेंस इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम है। लेकिन एक एस्पिरेंट है जिन्होंने सीजीएल में का जब फॉर्म भरा तो उनका सिग्नेचर ऐसा आ रहा था, सेम सिग्नेचर, और सीएचएसएल में करा तो वैसा श्रिंक हो गया आ रहा है। और ये एक स्टूडेंट की नहीं है, कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स का मेरे पास इसके रिगार्डिंग क्वेरी आई है, और मुझे लगता है ये आप सभी लोगों के साथ हो रहा होगा। तो एसएससी के एंड पे टेक्निकल इशू है, एसएससी को इसे रिजोल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप दोबारा जब मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा, आप दूसरा सिग्नेचर अपलोड करो, तो आप दूसरा करोगे तो उसमें भी यही चीज आएगी, क्योंकि सीजीएल में तो सही आ रहा था ना सिग्नेचर, तो आपके एंड पे कोई एरर नहीं है ये। ठीक है, बैक एंड का ही एरर होगा एसएससी का। ठीक है, हाँ, बस ये जरूर है कि अगर ये रीडेबल हो तो बेटर है। सिग्नेचर आपका रीडेबल, अगर श्रिंक होकर भी रीड किया जा रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
सीजीएल में तो सही चल रहा था। और साथ ही साथ जब आप साइन डालते भी हो, ठीक है, तो वो तो तुम्हारी लेंथ के हिसाब से ठीक है। कोशिश किया अगर इन्होंने ठीक डाला, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता ना, क्योंकि जगह और बची हुई है, थोड़ा सा बड़ा और हो जाता सिग्नेचर तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस रीजन तक। चलते हैं एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 की मैंने आपको कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी, ओवरऑल भी, मॉक फॉर्म में भी, चैप्टर वाइज भी दे दी थी। क्वांट की नहीं बन पाई क्योंकि जिससे मैं टाइप कराता हूँ क्वांट के क्वेश्चंस वो अभी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो एक हफ्ता लगभग उसमें लग जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश का मैंने ये स्क्रीनशॉट भी डाला था टेलीग्राम चैनल पे, किस चैप्टर किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बने, ठीक है, ये आप देख लेना। और इसकी चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, क्योंकि इस बार एवरेज स्कोर गिरा है। इस बार एवरेज स्कोर इंग्लिश में लोग 154.7 कर रहे हैं सर्वे के अंदर, ठीक है, तो पेपर का लेवल इंग्लिश का उठा है। और आने वाले एग्जाम्स में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अप आ सकता है। तो इंग्लिश को अब थोड़ा इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि चलो इंग्लिश में तो आ ही रहा है अच्छा स्कोर, जैसे अभी पिछले 2-3 साल से चल रहा था एसएससी में। थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी मेहनत करें, अपनी इंग्लिश में कमी ना छोड़ें। और इसमें जो होता क्या है, जब भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तैयारी करते टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ्स या फिर टॉपिक वाइज पीडीएफ्स, ठीक है, उससे आपका एनालिसिस अच्छा होता रहता है कि कौन से चैप्टर में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। और जब आपका एग्जाम पास आ जाता है उस टाइम पे जरूरत होती है आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। मेन तो क्वांट की हम इस तरह से बात करते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तब सबसे ज्यादा है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जरूरत आपको, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी चैप्टर के हिसाब से प्रैक्टिस करें, उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगी। और जब एग्जाम पास आ जाए उस टाइम पे आपको करनी चाहिए मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। इसे सिद्धांत इसे मान के चले और इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। दूसरी चीज जो हमारी पीडीएफ में आपको देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे या फिर पेड कोर्स के साथ, उसमें भी मैं काफी ज्यादा मतलब जैसे जैसा आपका रेस्पॉन्स आता रहता है, क्योंकि पीडीएफ का रेस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ठीक है। जैसे अभी रीजनिंग की मैंने कंपाइलेशन दी थी सीजीएल 2021 की, उसमें मैंने चैप्टर वाइज में दिया था, उसमें आंसर साइड में दे रखा था। कुछ लोगों की ये आ रहा था कि सर आंसर को आप लास्ट में ही दें, जैसे आप मॉक टेस्ट फॉर्म में देते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ में भी आंसर लास्ट में होना चाहिए। तो उस पर भी हमने काम किया, रीजनिंग की मैंने बनाई है, मैं जल्दी आपको 1-2 दिन में पूरा एनालिसिस करके शेयर करूंगा। रीजनिंग जीके सीजीएल की मैं सारी फ्री दूंगा आपको, ठीक है, चारों सेक्शंस की। और उसमें आप देखेंगे जैसे रीजनिंग का एनालिसिस देखेंगे आप यहाँ पे, ओड वन आउट के टोटल 21 शिफ्ट में मिला के कितने क्वेश्चन आए, 63, तो हर एक शिफ्ट में कितने, 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्लासिफिकेशन 2 ये वो है, ठीक है, 3 लेटर्स होते हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन होते हैं, सेम केस वाला आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है, ठीक है। उसके टोटल 29 क्वेश्चन थे, तो 1.5 क्वेश्चन, मतलब हर 2 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे थे, इस तरह से था, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज होती है, उसके कितने क्वेश्चन है। तो अब ये बहुत डिटेल में जाके एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, इन पीडीएफ का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, अगर आप नए हो शायद अभी ना समझो इस चीज को। लेकिन जो ये चैप्टर वाइज पीडीएफ होती है, ठीक है, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है बनाने में, लेकिन इसका बेनिफिट मतलब ये वही चीज होगी ना, क्रक्स मिल गया आपको कि आपका वीक पॉइंट क्या है वो एकदम निकल जाएगा आपको। जैसे ही देखोगे आप देखेंगे हाँ ये टॉपिक तो यार सारे कर दिए मैंने, ये टॉपिक तो बहुत आसान है मेरे लिए, इसे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जिस टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं यार, इस पे मेहनत की जरूरत है, हाँ इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, ठीक है, ये वैसे आपको कहीं मिलेगी भी नहीं मेरे ख्याल से अभी, ठीक है, कहीं मिल रही हो तो मुझे पता नहीं, बट ये जो होंगी ये बहुत बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। अब मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। टोटल फॉर्म तो आपने देख लिया था, इस बार 20,08,000 लोगों ने भरा है, अब तक का ऑल टाइम लो है, ठीक है। उससे पहले इससे ज्यादा ही हमेशा फॉर्म भरे गए हैं सीजीएल के। और वैकेंसीज अभी आउट नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स की हमें वैकेंसीज मिली है आरटीआई के थ्रू, जैसे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, इसकी हमारे पास 110 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखें तो वैकेंसी पिछले साल के कंपेरिजन में अच्छी है। अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की बात करूं, इसकी वैकेंसी भी पिछले साल के कंपेरिजन में बेटर है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करता हूं, इसकी वैकेंसी 58 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद सीजीडीए ऑडिटर की वैकेंसी भी दिखा देता हूं मैं आपको, वो 989 वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज कितनी है वो देख लेते हैं। अगर सीजीडीए ऑडिटर की बात की जाए तो यहाँ पे 989 वैकेंसीज आपको दिख रही है। यूआर की 401 है, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी और ईडब्ल्यूएस की इतनी। आपको पता होगा सीजीडीए ऑडिटर में जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो स्टेट लोकेट की जाती है वो रैंडम होती है, वो अपने हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। पहले तो स्टेट वाइज वैकेंसीज मिल जाती थी कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, लेकिन इस बार ये नहीं मिली, ठीक है। अगर फ्यूचर में मिलती है या कुछ भी होता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। बाकी वैकेंसी इतनी है, और वैसे भी वो मार्क्स के बेसिस पे एलोकेशन नहीं करते सीजीडी ऑडिटर में। बाकी पोस्ट पे काफी, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, उनके अंदर मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपको लोकेशन दी जाती है। सीजीडी ऑडिटर में ऐसा नहीं होता।
अब मैं बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस 2021 की वैकेंसीज के बारे में। इसमें टोटल हमारे पास 225 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी और भी फोर्सेस होती हैं जिसका सिलेक्शन सीपीओ के थ्रू होता है, जैसे सीएपीएफ हो गया, आईपीपीएफ हो गया, आईबीपीएफ हो गया और सीआरपीएफ हो गया। तो उसका तो अभी जब सीपीओ का नोटिफिकेशन काफी लेट निकाल रहे हैं इस बार, ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा शायद उसके साथ या उसके आसपास कभी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, या आरटीआई के थ्रू पता चला तो बता दिया जाएगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज मिल गई है। मेल कैंडिडेट्स की 149 वैकेंसीज हैं जिसमें, और फीमेल कैंडिडेट्स की 76 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर पिछले साल के कंपेरिजन करता हूं मैं सीपीओ 2020 से, तो पिछले साल से इस बार वैकेंसी ज्यादा है। पिछले साल मेल कैंडिडेट्स की सिर्फ 91 वैकेंसीज थी और फीमेल कैंडिडेट्स की हमारे पास 78 वैकेंसीज थी, राइट। तो थोड़ी मेल कैंडिडेट्स की बढ़ी है, फीमेल कैंडिडेट्स की 2 से कम हुई है। एसएससी सीपीओ का आपको पता है नोटिफिकेशन काफी लेट निकल रहा है। सेम गोज विद एसएससी स्टेनो एग्जामिनेशन, स्टेनो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, 2-2 साल के बाद इसका एग्जाम हो रहा है। सीपीओ 2020 का जब नोटिफिकेशन निकला था उसके 2 साल के बाद सीपीओ 2021 का निकल रहा है। तो इससे एज रैकनिंग का इशू आएगा, जिसके लिए हमने ट्विटर कैंपेन भी किया था और एसएससी को ग्रीवेंसेस भी डाली थी, बट उन्होंने इसका कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, ठीक है। बाकी जो लोग अफेक्टेड है वो अपने टाइम टू टाइम ग्रीवेंसेस डालते रहे, बस मैं यही कह सकता हूँ। हर चीज हमारे हाथ में तो नहीं है, बट यही है कि कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में भी। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट के लिए काफी लोग बोल रहे थे, हमने पिछले साल काफी कैंपेन्स किए थे वेटिंग लिस्ट को लेके, लेकिन उसका कुछ भी फर्क एसएससी पे या किसी और पे नहीं पड़ा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट एसएससी में कोई मतलब, उनका बस यही कहना होता है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हम वेटिंग लिस्ट नहीं दे सकते, बट देयर कैन बी रीजन। जैसे अगर हम बात करें रेलवे में भी वेटिंग लिस्ट होती है, या फिर और एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है, तो कुछ ना कुछ तो उसका समाधान निकाला जा सकता है अगर वो सोचें तो, राइट। और वेटिंग लिस्ट चलो मैं उसे छोड़ता हूँ, क्या रैंक लिस्ट तो दी जा सकती है, यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ बैठ के, ठीक है। टू बी फ्रैंक मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता एनालिसिस करने में, ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस कर लिए, तो इट इज द लास्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ करना, ठीक है। मेरा ये होता है कि हम कुछ भी करें वो आगे तक चले, एनालिसिस से आप लोगों को हेल्प मिल जाती है, लेकिन ये काम एसएससी का ही होना चाहिए। उन्हें जो स्कोर कार्ड आता है वो, अगर वो एक काम कर दें छोटा सा कि आपको इंडिविजुअल रैंक दे दें कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है और आपकी कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको खुद अपना स्टैंड पता चलेगा, यहाँ पे किसी और को आके ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि जब मैं कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ और मैं बताता हूँ ये कट ऑफ आएगा, और काफ़ी एस्पिरेंट्स आ रहे होते हैं कि सर जितना आप बता रहे हो उससे 10 नंबर कम है, 15 नंबर कम है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा मन भी दुखता है। और मैं समझ सकता हूँ कि एस्पिरेंट के ऊपर क्या बीतती है। कोई भी रिजल्ट होता है, लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम लोग ऐसे रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। मेरे लिए तो सभी लोग बराबर हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो भी कमेंट करता है मेरे लिए तो सभी, मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो वो भी मेरे लिए एक ही चीज़ है, अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हो मेरे लिए तो बराबर ही हो ना, आप एस्पिरेंट ही हो। तो मतलब बहुत टफ होता है मेरे लिए भी कर पाना एनालिसिस, और ये कह पाना यार इतने पे होगा इतने पे नहीं होगा। और वो फिर मान लो मैंने करा फिर वो गलत चला गया, तो फिर और दुख होता है कि यार इतनी मेहनत करी, मेरा भी गलत हो गया और बच्चों के अंदर गलत खोप चली गई मेरी वजह से। तो ये चीज़ें रहती हैं। सही हो जाए तो चलो ठीक है, ये लगता है कि सही गाइड कर दिया, कभी गलत होएगा तो फिर और दुख होगा, राइट। तो ये एसएससी को ही रैंक देनी चाहिए। अगर वो स्कोर कार्ड में पब्लिकली मत डालो किसी की रैंक, आप उसके स्कोर कार्ड में उसकी रैंक तो बता ही सकते हैं। छोटा सा एक फंक्शन लगेगा, अगर इस पे काम हो जाए तो बहुत खुश हूंगा मैं। जिस दिन ऐसा होगा कि स्कोर कार्ड आया, उसमें 2017 का मुझे याद है टीयर 1 में जो लिस्ट निकलती थी वो उसमें पूरी रैंक वाइज लिस्ट होती थी, आपको पता होता था टीयर 1 में आपकी रैंक कितनी है, ओवरऑल भी कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते थे। वो लिस्ट देते थे, खुद निकाल लेते थे वो एक्सेल फाइल से हम लोग। लेकिन 2018 से ये सब रैंक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लग पाता, तो ये दिक्कत का काम है, ठीक है। ठीक है, फिर हमें एनालिसिस पे जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब एसएससी एमटीएस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एसएससी एमटीएस की टोटल वैकेंसीज 3972 रिपोर्ट की गई थी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीए लगाई गई, तो पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2813 वैकेंसीज एमटीएस 2020 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 2020 है यही बोला है ना शायद मैंने, ठीक है। तो ये इसमें काफी जोन्स की ऐसी वैकेंसीज है जो इसमें टोटल दे रखे हैं उससे कहीं ज्यादा है, तो यही माना जा रहा है कि ये वाली वैकेंसी सारी की सारी एमटीएस 2020 में ऐड होनी बाकी है, ठीक है। तो मे भी ये बढ़ा देंगे तो हम ये 67 तो कुछ वैकेंसीज बनेंगी। और जीएसटी डिपार्टमेंट में मैंने आरटीए लगाई थी, तो एमटीएस में जो जीएसटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, अब ये पता नहीं है, रिपोर्ट मेरे ख्याल से इसमें इंक्लूडेड होंगी ये वैकेंसीज, मतलब पहले से हो चुकी होंगी, ये आगे बढ़ेंगी और नहीं होगी, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़ेंगी, मतलब इसमें ऐड होंगी, लेकिन जीएसटी का पता नहीं है ये ऐड हो चुकी है या होंगी, ठीक है। शायद पहले से ऐड हो चुकी होंगी पहले,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसीज कितनी है, और इसकी जो रीजन वाइज लिस्ट है कि दिल्ली में कितनी, बाकी जगहों पे कितनी, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी यही है कि एमटीएस में आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि चलो दिल्ली लेना है या फिर वो लेना है, अपने स्टेट प्लेटफॉर्म भरते आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद तो रैंडम एलोकेशन होता है, किसी को कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। हो सकता है आप रैंक 1 हो लेकिन आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाए जो आप लेस्ट प्रेफर्ड हो आपके लिए, ठीक है। वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, उसके लिए मैंने पहले एक बार अलग से वीडियो बनाई थी। तो थोड़ा सिस्टम एमटीएस में अलग होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते एमटीएस में। तो ये है अपडेट, यही था। बाकी अभी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद कोशिश करते हैं कि आगे डिपार्टमेंट में आगा आपकी चीज़ें कैसे चलेंगी, ठीक है। डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या आगे का प्रोसेस क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज अगर मैं ला पाया तो जरूर लाऊंगा, ठीक है। आइडिया तो है काफ़ी डिपार्टमेंट्स का, और जिनका नहीं है उसका पता कर लिया जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में है एस्पिरेंट जुड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी रिजल्ट का वेट करते हैं। बाकी जो रिजल्ट के साथ सीजीएल 2019 टीयर 2 के जो लिस्ट वगैरह बनेंगी वो भी कोशिश करूंगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, कि आपको पता चल जाए कि कैटेगरी वाइज आपकी रैंक कितनी है, जिससे कि आप जो मैं स्टेट प्रेफरेंस डाले उसमें आपको आसानी हो जाए, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।